जो हमारे लिए रात दिन पहरा देते हैं, जो हमारी सुरक्षा के लिए लगे रहते हैं, ऐसे फौजियों का या फिर ऐसे पुलिस वालों का जब कोई जरा सा भी कोई नुकसान करता है तो आप सबके रोम रोम में कहीं ना कहीं आक्रोश भर जाता होगा। उसके पीछे का कारण स्पष्ट है कि पुलिस हो या सेना हो जो हमारी यानी नागरिकों की सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहती है, अपने जान की बाजी लगाती है, उसका किसी भी तरह से क्षति नहीं होना चाहिए। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी स्टार। रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे पुनः एक बार जय जयकार करने हेतु आप सभी के साथ हूं और अपने रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार वाले यूट्यूब चैनल पर भी अभिनंदन करता हूं। इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो करते हैं, इसके लिए शुक्रिया। राजस्थान की कुछ खबरें लेकर आप लोगों के लिए आया हूं, जिसमें एक राजू फौजी नाम के कुख्यात एक अपराधी को पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर आरोप है कि उसने गश्त के दौरान, पुलिस चेकिंग के दौरान इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जिसमें 2 कांस्टेबल अप्रैल माह में मार दिए गए थे। उसमें फरार चल रहा था राजू फौजी और वह अब गिरफ्तार है। पुलिस वालों को क्या बताता है, आप लोगों को पूरी बात से रूबरू करवाते हैं। उसने कहा कि हमने नहीं मारा, लेकिन जिसके ऊपर वो आरोप मढ़ रहा है वो उसी का गुर्गा है। लीजिए आप लोग पूरी बात को जानिए। खौफ में राजू फौजी बोला, मैंने कांस्टेबल को नहीं मारा। पुलिस को उसने दिया है बयान, कहा है कि पाबू की गोली से मरा था कांस्टेबल ओमकार, हथियार फौजी ने ही दिलाए थे। ये सारी बातें दैनिक भास्कर अखबार में प्रकाशित हुई हैं। कुख्यात तस्कर राजू फौजी के पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद राज खुलने लगे हैं। 10 अप्रैल की उस रात की कहानी भी सामने आने लगी है दोस्तों, जिसमें कांस्टेबल को मार दिया गया था। राजू फौजी से रायला थाने की नाकाबंदी को लेकर पुलिस अधिकारियों ने जब पूछताछ की तो आप लोगों को बताएं कि यह क्या चौंकाने वाले खुलासे उसने किया, ये आप लोगों के सामने आती है बात। उसने बताया कि उसने नाकाबंदी तोड़ने के दौरान गोली नहीं चलाई थी। फौजी ने बताया कि पापूराम गुरसिया ने पुलिस पर फायरिंग किए थे। यह सभी हथियार इन तस्करों को फौजी ने ही उपलब्ध कराए थे। अब अपने सर मत्थे न मढ़ के उसने आरोप को अपने एक आदमी, एक गुर्गे के ऊपर डाला है। वारदात के बाद जोधपुर पहुंचने पर फौजी ने हथियार वापस ले लिए थे। पुलिस ने फौजी की निशानदेही पर बाड़मेर में उसके गांव डोली स्थित उसके घर से वह सभी हथियार बरामद कर लिए हैं। राजू को जोधपुर व बाड़मेर में मौका तस्दीक करवाने के बाद फिर से उसे भीलवाड़ा जेल भेज दिया गया। यहां उसकी रायला थाने में दर्ज मामले में शिनाख्त परेड कराई जाएगी। दोस्तों, एसपी आदर्श सिद्धू ने बताया कि कड़ी सुरक्षा में हथियार बरामद करने के लिए राजू को उसके गांव डोली ले जाया गया था। वहां से पुलिस ने एक रिवॉल्वर और उसके 17 कारतूस, एक देसी कट्टा बरामद किया है। यह वही हथियार हैं जिनसे इन तस्करों ने कोटड़ी व रायला थाना पुलिस पर फायरिंग किए थे। इन्हीं हथियारों से दोनों कांस्टेबल की जान गई थी। आप लोगों को बताएं, अभी तक पुलिस की ओर से राजू फौजी को कोटड़ी थाने के कांस्टेबल ओमकार रायका की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इनकी शिनाख्त तत्कालीन थानेदार गजराज चौधरी व एएसआई नेतराम चौधरी ने की थी। इसके बाद पुलिस ने उससे वारदात की रात के बारे में पूछताछ की थी। फौजी ने बताया था, नाकाबंदी पर पुलिस को पास आते देख पापूराम गुरसिया ने कांस्टेबल ओमकार पर गोली चला दी थी। वारदात के बाद 7 अगस्त से पहले वह फौजी व पापूराम ने साथ ही फरारी काटी थी। बाड़मेर के शिणवा गांव में दोनों एक कमरे में रहते थे। फौजी से अलग होते ही पुलिस ने पापूराम को गिरफ्तार कर लिया था। यानी दोनों इस समय गिरफ्त में हैं। आप लोगों को बताएं कि पुलिस ने घेरा तो फायरिंग की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी है राजू फौजी के। और कुख्यात तस्कर राजू फौजी एनकाउंटर से बहुत डरता था। हेयर ट्रांसप्लांट कराकर वह मजदूरों वाला हुलिया बना लिया था कि पुलिस के हत्थे न चढ़ सके। लेकिन आखिर पुलिस से कौन बचना? अगर पुलिस सीरियसली मामले को ले ली है तो फिर आपका बचना नामुमकिन ही नहीं, मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। अब आप लोगों को बताएं और कुछ खबरों के बारे में आप लोग जान लीजिए।
बहुत ही सटीक खबरें आप लोगों के लिए लेकर जब हम लोग आते हैं, कोई भी इस तरह की खबरें जो आप लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक भी करती हैं, सचेत करती हैं, तो फिर उसको आप लोग जो है गौर फरमाएं, जिससे कि आपके जीवन में ऐसी घटनाएं न घटने पाएं। अलवर में एक मामला हुआ है जो सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है दोस्तों। अब आप लोगों को बताना चाहेंगे कि वो मामला क्या है। वैसे तो खबरें बहुत सारी हैं राजस्थान से, लेकिन एक खबर जो बहुत जरूरी है बता देना, वो आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा मैं कि क्या हुआ है। यहाँ पर एक अलवर की घटना है और उस घटना में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से मूर्ख बनाकर कुछ लोगों से 1 लाख रुपए सीसीटीवी फुटेज में ही लेकर कोई व्यक्ति गायब हो जाता है। ये कैसे हो पाया, आप लोगों को बहुत जरूरी है ये खबर देना, और किस तरह से वो हुआ है मामला अलवर का, राजस्थान अलवर का। और ये खबर आप लोगों को ले आने में मदद कर रहा था हमारा जो सिस्टम, वो थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है। राजू फौजी, खौफ में राजू फौजी बोला, 1 मिनट, बिल्कुल अब खबर आ जाएगी आप लोगों के बीच में। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ जो मामला, लाइव जयपुर के सबसे संक्रमित इलाके से रिपोर्ट। आपको बताएं पाबंदियों में जोधपुर, काऊघर और 1 सेक्टर खबर है सीसीटीवी। जी हाँ, ये आप लोगों को बताना जरूरी था। कोटा की खबर है, अलवर की, और आप लोगों को बताएं कोटा से ये खबर है। क्या खबर है, दाल शक्कर पैक करवाए, तेल का भाव पूछा, फिर 2000 के नोट के खुले मांगे, 500 की 2 गड्डियां लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गई पूरी वारदात। जिले के सांगोद थाना क्षेत्र में ठगी का अनोखा मामला सामने आया है। शातिर बदमाश यहां ग्राहक बनकर आया और दुकानदार से 1 लाख की गड्डी लेकर फरार हो गया। यह कैसे हुआ, घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना रविवार की है। शातिर ठग गांधी चौराहा स्थित एक बेकरी की दुकान पर पहुंचा था। उसने पहले तो दाल और शक्कर पैक करवा लिए, फिर तेल का भाव पूछा और दुकानदार को भरोसा दिलाने लगा। ले लिया भरोसे में एक तरह से, जिसके बाद ठग ने दुकानदार से 2000 रुपए नोट के खुले मांगे। दुकानदार ने बड़ा ग्राहक समझकर भरोसा किया। ठग को 500 के नोट की 2 गड्डियां थमा दी। ठग मौका देखकर रुपए लेकर रफू चक्कर हो गया। पीड़ित ने सांगोद पुलिस को शिकायत की है। अब वो कैसे थमा दिया गड्डी, 2000 का छुट्टा मांगा, तो सुनिए आप लोग पूरी बात। दुकानदार नरेंद्र विजय ने बताया कि शातिर ठग ने मुंह को ढक रखा था। आजकल तो मुंह ढकने का व्यवस्था ही बन गया है, जैसे कोरोना और लॉकडाउन की वजह से। उसने आते ही अलग अलग तरह की 5-5 किलो दाल पैक करवाई, फिर भाव पूछकर 10 किलो शक्कर भी पैक करवा लिया। उसके बाद उसने तेल का भाव पूछा। उसके बाद उसने 2000 के नोट के खुले मांगे। उन्हें लगा कि कोई बड़ा ठेकेदार है, लेबर को पेमेंट करना होगा। समझिएगा, 2000 के उसने क्या किया, गड्डियां दिखाया होगा या नहीं दिखाया होगा, और उन्होंने बकायदा उसको खुले मांगने का कुछ प्रस्ताव रखा। उसके पास बैंक में जमा कराने के लिए करीब 1.25 लाख रुपए रखे हुए थे। उन्होंने ठग की बातों में आकर 500 के नोटों की 2 गड्डियां उसे दे दी। ठग नोट की गड्डियां लेकर दुकान से बाहर निकल गया। उन्हें लगा कार से पैसे लेने गया है। उन्हें बाहर जाकर देखा तो ठग नजर नहीं आया। ठग बाइक उठाकर फरार हो गया था। बताया जा रहा है कि शातिर ठग कुंदनपुर रोड पर आराम शीन पर बक्से बनवाने के लिए आया था, जहां से पैसे लाने की बात कहकर आरा मशीन मालिक की बाइक पर उसके कारीगर को बैठा कर लाया था। ठग ने कारीगर को बेकरी के बाहर रुकने को कहा। जब ठगी उसके करके युवक फरार हुआ तो कारीगर ने भी ठग का पीछा किया। भागते समय शातिर ठग सांगोद बाईपास पर बाइक छोड़ गया। आप लोग समझे क्या हुआ पूरा मामला? ऐसे समझ लीजिए कि वह ठग नहीं बल्कि ठगों का सरताज था। वह एक आरा मशीन पर गया, वहां से उसने कहा कि चलो पैसे लेके आते हैं, और वह आरा मशीन वाले का ही आदमी और बाइक दोनों यूज किया, इस ठगी में इस्तेमाल किया। वह बकायदा उसकी बाइक से आया, बाइक बाहर रोक कर बोला रुको मैं लेकर पैसे आता हूं। कितने कॉन्फिडेंस के साथ वो अंदर गया, जाके वहां पे दाल और ये सारी चीजें पैक करवाया, तेल का भाव पूछा, बोला कॉन्फिडेंस के साथ कि भैया 1 लाख की गड्डियां दे दोगे क्या? 500 की, मुझे कुछ काम है, 2000 की है मेरे पास 1.25 लाख रुपए है, आप ले लो 2-2000 के।
और वो ऐसा बोल के तुरंत 500-500 की महोदय ने गड्डियां थमा दी। वो बाहर निकला, बोला आता हूँ, पैसे लगा लेके आता हूँ, ऐसा करके निकला और वापस नहीं आया। जब ये भाग कर बाहर निकले तो देखा कि वो बाइक लेकर भाग गया, पीछे पीछे वो कारीगर भी दौड़ रहा है। सोचिए, आगे जाकर बाइक छोड़ दिया उसने, निकल गया, बात खत्म, पैसा हजम, जय हो। पता नहीं पकड़ा जाएगा नहीं जाएगा, पता नहीं किधर निकल गया होगा, लेकिन हाँ भाई, आप सबके जीवन में भी जागरूकता, समझदारी और बहुत ज़्यादा केयरफुली रहना है, नहीं तो जय जयकार हो जाएगी, हाहाकार भी हो जाएगी। तो शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। रियल रिपोर्टर न्यूज के पेज को जो लोग फॉलो करते हैं उनको नमस्ते करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्हें भी बहुत बहुत आभार। और रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार वाले चैनल को सब्सक्राइब आप कर लिए हैं, इसके लिए शुक्रिया, आभार आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मुझे